कहानी के मुताबिक बहुत समय पहले जादुई तलवार ने अपने लिए एक लड़की को चुना। तब कुछ लोगों ने उस लड़की को शैतान कहा तो कुछ लोगों ने उसे राक्षस कहा और किंग आर्थर के बजाय उस जादुई तलवार ने क्वीन को चुना। अब हमें इस कहानी की मेन कैरेक्टर नीमू को दिखाया जाता है, जो बेहोशी की हालत में नदी में डूब रही होती है और उसके शरीर पर 2 तीर लगे होते हैं, जिसकी वजह से नदी का पानी उसके खून से लाल हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम नीमू को देखते हैं, जो एक घोड़े की सवारी करते हुए अपने फी कबीले की तरफ जा रही होती है। तभी रास्ते में एक पंछियों के झुंड को देखती है, जो आसमान में एक अजीब सी आकृति बना रहे होते हैं। इसके बाद नीमू अपने कबीले पहुंचकर अपने दोस्त स्क्विरल से मिलती है, जो इसी कबीले में अकेला रहता है और वो छोटी मोटी चोरियां करके अपना काम चलाता है। तभी वहाँ से गुजर रही एक औरत नीमू को विच कहकर बुलाती है, जो सुनकर स्क्विरल को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उस औरत पर चिल्लाते हुए वहाँ से जाने को कहता है। दरअसल जब नीमू बहुत छोटी थी तो उस पर एक काले बालू ने हमला कर दिया था और उसके पेट पर पंजे से वार करके घायल कर दिया था। और इस घटना के बाद से कबीले वालों को लगता है कि नीमू को श्राप लग गया है और उसे बुरी शक्तियों ने अपने वश में कर लिया है। इसी वजह से पूरे कबीले में उसकी माँ लेनोर और उसके दोस्त स्क्विरल और पिंक को छोड़कर कोई उसे पसंद नहीं करता था। अब इसके बाद नीमू आज शाम होने वाले अग्नि संस्कार के लिए कुछ फूल लेने जंगल में जाती है, जिस दौरान यह हिरन नीमू के पास आकर उसे फेक क्वीन कहकर बुलाती है और उससे ये भी कहती है कि मौत अंत नहीं है, उसे खोजो और उनकी मदद करो, उन्हें बचाओ। जिस पर नीमू हिरन से सवाल करती है कि तुम किसको बचाने की बात कर रहे हो, लेकिन तभी एक तीर उस हिरन को आकर लगता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जो तीर कबीले के 2 लड़कों ने उस हिरन का शिकार करने के लिए मारा था। अब उनमें से एक लड़का नीमू को बुरा भला कहने लगता है कि उसके अपने पिता उसे छोड़कर चले गए क्योंकि वो एक शापित विच है, जो सुनकर नीमू को बहुत गुस्सा आता है। इसलिए वो अपने जादू का इस्तेमाल करके उस लड़की की लकड़ी से बने हुए धनुष को कंट्रोल करके उस पर ही हमला कर देती है। और इसी दौरान नीमू को अपने पास में हुई सभी बुरी घटनाएं याद आने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर नीमू की माँ लेनोर आकर उसे शांत कर देती है। अब इसके बाद वो दोनों शाम को अग्नि संस्कार में पहुँच जाते हैं, जहाँ कबीले के स्काईफॉल का अंतिम संस्कार किया जा रहा होता है। स्काईफॉल दरअसल कबीले के उन लोगों को कहा जाता था जिनके पास जादुई शक्तियाँ होती है। अब कबीले के प्रधान पुजारन होने की वजह से लेनोर संस्कार शुरू करती है और वहाँ मौजूद सभी स्काईफॉल्स की भीड़ चढ़ाने के साथ ये संस्कार पूरा हो जाता है, जिसके बाद सूर्य ग्रहण होता है और फिर जादुई आत्माएं अंगारों के रूप में प्रकट होकर नीमू को कबीले की नई प्रधान चुनती है। लेकिन ये कहकर वहाँ मौजूद बाकी स्काईफॉल्स इसका विरोध करते हैं और ये देखकर नीमू कहती है कि मुझे प्रधान नहीं बनना, जो कहकर वहाँ से चली जाती है। अब वापस आने पर नीमू अपनी दोस्त पिम को बताती है कि वो ये कबीला छोड़कर जा रही है। पिम उसे ऐसा ना करने के लिए बहुत समझाती है, लेकिन जब नीमू अपना फैसला नहीं बदलती तो वो भी नीमू के साथ जाने का फैसला करती है, क्योंकि पिम की माँ उसकी शादी एरो नाम के एक मछुआरे से करना चाहती थी, जो पिम को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम रेड पैलाडिन्स के लीडर फादर कार्डन को देखते हैं, जो एक छोटे बच्चे को समझा रहे होते हैं कि भगवान की बनाई हुई इस खूबसूरत दुनिया में कुछ बुरी आत्माएं हैं, जो कभी शैतान के रूप में तो कभी इंसान के रूप में तो कभी किसी बच्चे के रूप में छिपी रहती है। जिसकी इतना कहते हुए एक पत्ते को उस बच्चे के हाथ से छूता है, जिससे उसका हाथ का रंग भी पत्ते की तरह हो जाता है, क्योंकि उस बच्चे में जादुई शक्तियाँ थी। और ऐसा होने पर रेड पैलाडिन्स उस बच्चे को भी उसके परिवार के साथ जिंदा जलाकर मार देते हैं। अब सीन वापस फी कबीले की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जहाँ कुछ लोग मूनविंग कबीले की घायल लड़की को लेनोर के पास लाते हैं, जिसके बाद वो लड़की उसे बताती है कि रेड पैलाडिन्स ने उनके सारे कबीले को जला दिया है और सारे लोगों को मार भी डाला है। साथ ही अब लेनोर को पता चलता है कि रेड पैलाडिन्स अब उनके कबीले की तरफ बढ़ रहे हैं, जो जानकर अब उसके कबीले वाले लेनोर से सवाल करते हैं कि आखिर क्यों किंग आर्थर हम फी लोगों को रेड पैलाडिन से नहीं बचा रहे। जिसका जवाब देते हुए लेनोर कहती है क्योंकि उनके दरबार में हमारी बात करने वाला हमारा कोई दोस्त नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जादूगर मोलिन को देखते हैं, जो फी जाति का होता है और वो किंग आर्थर का खास सलाहकार होता है। यहाँ पर किंग आर्थर मोलिन को चिल्लाते हुए कहते हैं कि हमारे राज्य में सूखा पड़ रहा है और इसीलिए मैंने तुम्हें जादू से बारिश करवाने के लिए कहा था, लेकिन तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया। लगता है कि अफवाह सच है कि अब तुम्हारा जादू खत्म हो चुका है। इसलिए मोलिन बारिश करवाने के लिए थोड़ा और समय मांग कर वहाँ से चला जाता है, लेकिन बाहर आने पर इसे कई सारे पंछी भूलगिर में मरे हुए दिखाई देते हैं, जो मोलिन के लिए एक जादुई इशारा था। और फिर मोलिन बड़बड़ाते हुए कहता है कि एक जादुई बच्चा, एक नया दिन और एक भयानक लड़ाई, जिसके साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाती है। अब सीन वापस निमुन पर शिफ्ट होता है और जब निमुन पिन के साथ बंदरगाह पर पहुंचती है तो वहाँ उसे पता चलता है कि उसे जिस जहाज से यहाँ से जाना था वो कल यहाँ से जा चुका है और अब वो वापस 6 महीने बाद ही लौटेगा। इसलिए निमुन निराश होकर अपने कबीले की तरफ वापस जाने लगती है। जिस दौरान रास्ते में उसकी मुलाकात आर्थर से होती है, जो एक तरह से
रेड पैलेडिन्स का गुलाम होता है, क्योंकि उसके पिता मरने से पहले उसके ऊपर काफी कर्जा छोड़कर चले गए थे और गुलामी करके वो ये कर्जा चुका रहा होता है। इसके बाद वो लोग एक शराब खाने में जाते हैं, लेकिन बाद में आर्थर के कुछ रेड पैलेडिन्स आके आकर नीमू को परेशान करने लगते हैं। इसलिए अब नीमू उन्हें खेल की चुनौती देती है, जिसमें अपने जादू की मदद से जीत जाती है। लेकिन इसे रेड पैलेडिन समझ जाते हैं कि नीमू एक विच है, इसलिए नीमू अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है और अब वो लोग नीमू का पीछा करने लगते हैं। लेकिन फिर आर्थर उनकी जंगल में छुपने में मदद करता है, जिसके बाद वो भी नीमू के साथ उसके कबीले में जाने का फैसला करता है। अब रात हो जाने की वजह से वो लोग जंगल में एक जगह पर आग जलाकर वहीं रुकते हैं, जहाँ अब नीमू को अचानक से कुछ विजन्स आने लगते हैं, जहाँ वो आर्थर को किसी छोटे बच्चे की तरह बिना कपड़ों के एक जगह पर लेटे हुए, तो एक क्रॉस के निशान, तो एक जादुई तलवार, वहीं खुद को पानी में डूबते हुए और झाड़ी में फंसा हुआ एक लड़की का हाथ और एक डरावनी शक्ल वाली लड़की को देखती है। वहीं दूसरी तरफ मॉली को भी यही विजन दिखाई देता है। आग सुबह होने पर नीमू धीरे से पिंक को जगाती है और फिर आर्थर को वहाँ पर सोता हुआ छोड़कर पिंक के साथ अपने कबीले की तरफ आगे बढ़ने लगती है। लेकिन यहाँ आने पर वो देखती है कि कुछ रेड पैलेडिन्स ने उनके कबीले पर हमला कर दिया है। जो सब देखकर नीमू अपनी माँ को ढूंढने लगती है, जिससे बीच पिंक उससे अलग हो जाती है और फिर कुछ रेड पैलेडिन्स उसे नीमू के सामने ही उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। साथ ही नीमू वहाँ पर स्क्विरल से भी मिलती है, जो उसे वहाँ से सुरक्षित भगा देती है। लेकिन तभी उसे कुछ रेड पैलेडिन्स देख लेते हैं, जो उसे जलाने ही वाले होते कि तभी कुछ फील उन पर हमला करके नीमू को बचा लेते हैं। जिसके बाद नीमू अपनी जान बचाकर कबीले के मंदिर में पहुँचती है, जहाँ उसे अपनी माँ घायल हालत में जमीन पर पड़ी मिलती है। लेनोरा अपनी बेटी को यहाँ देखकर उसे मंदिर में छिपाई हुई एक जादुई तलवार देती है और फिर वो उसे इस तलवार को मॉल को ले जाकर देने को कहती है। और तभी वहाँ पर एक रेड पैलेडियन आ जाता है, इसलिए अब लेनोरा नीमू को बचाने के लिए उससे लड़ने लगती है, जो फिर नीमू को वहाँ से भाग जाने को कहती है। लेकिन तभी वो रेड पैलेडियन नीमू के सामने ही लेनोरा को मार देता है, जिसके बाद नीमू उससे बचकर जंगल में भागने लगती है। लेकिन यहाँ पर कुछ भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं, जिनसे अपनी जान बचाने के लिए नीमू उस जादुई तलवार को निकाल कर इस्तेमाल करती है और फिर वो उससे सारे भेड़ियों को एक एक करके मार देती है। वहीं दूसरी तरफ महल में इस घटना के बाद खून की बारिश होने लगती है और फिर आसमान से एक बिजली मोलिन पर आकर गिरती है, जिससे मोलिन बुरी तरह से झुलस जाता है और उसके शरीर पर जादुई तलवार का निशान बन जाता है। जिस सीन के साथ ही एपिसोड 1 यही समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत नीमू के बचपन से होती है, जहाँ छोटी नीमू जब सुबह जाती है तो उसे कोई आवाज लगाकर जंगल में बुला रहा होता है। लेकिन जंगल में जाने पर एक काला बालू उस पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है, जिससे नीमू चीखते चिल्लाते अपनी माँ लेनोर को आवाज लगाती है। लेकिन लेनोर उससे संपर्क करके उसे बताती है कि वो समय रहते उस तक नहीं पहुँच पाएगी, इसलिए वो उसे आत्माओं को मदद के लिए बुलाने को कहती है। और अब नीमू के ऐसा करने पर एक बड़ा सा पत्थर उस भालू के सिर पर गिर जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ नीमू जंगल में स्क्विरल को ढूंढ रही होती है। तभी एक रेड पैलेडियन की नजर नीमू को पड़ती है, जो उसे मारने की कोशिश करने लगता है। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए नीमू अपने जादू का इस्तेमाल करती है, जिससे फिर बहुत सारी झाड़ी जमीन से बाहर निकलकर उस रेड पैलेडियन के शरीर के आर पार हो जाती है और फिर नीमू वहाँ से भाग निकलती है। वहीं फादर गार्डन और रेड पैलेडियंस का सबसे ताकतवर सिपाही वीपिंग मॉन्ग मिलकर हमले में बचे हुए फेल लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। तभी जंगल में उन्हें कुछ मरे हुए भेड़िए की लाशें मिलती है और फिर वहाँ मौजूद निशानों को देखकर वीपिंग मॉन्ग फादर गार्डन को बताता है कि इन सब भेड़ियों को एक ही अकेली लड़की ने मारा है। अब थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें उनका एक साथी मिलता है, जो अब चारों तरफ से जड़ों से लिपटा होता है और काफी बुरी तरह से घायल होता है, लेकिन वो अब भी जिंदा होता है। वहीं वीपिंग मॉन्ग को वहाँ पर भेड़ियों के खून के निशान मिलते हैं, इसलिए वो फादर गॉर्डन को बताता है कि ये सब भी उसी लड़की ने की है जिसने भेड़ियों को मारा था। जो जानकर अब फादर गॉर्डन को काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो नीमू को एक नया नाम देते हुए उसे वुल्फ ब्लड विच कहते हैं। साथ ही वो नीमू को किसी भी हालत में ढूंढने का आदेश देते हैं। वहीं दूसरी तरफ महल में खून की बारिश होने से किंग आर्थर बहुत गुस्से में होता है, जो मर्लिन से जाकर इसका कारण पूछता है, जिस पर अब मर्लिन उससे इन सब को ठीक करने के लिए थोड़ा वक्त मांगता है और फिर अपने कमरे का दरवाजा बंद करके महल से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ वीपिंग मॉन्ग जंगल में छिपे हुए स्क्रोल को ढूंढ लेता है और फिर वो उसे एक चारे की तरह इस्तेमाल करता है। और जब उसके कुछ फेस आते स्क्वायर को बचाने आते हैं तो वीपिंग मॉन्ग एक एक करके उन सबको मार देता है, लेकिन वो स्क्वायर को नहीं मारता और उसे जिंदा छोड़कर वहाँ से चला जाता है।
अब अगले सीन में हम नीमू को देखते हैं जो मॉली को ढूंढ रही होती है। जिसके बीच उसकी मुलाकात आर्थर से हो जाती है जो उससे मदद मांगने लगती है। लेकिन आर्थर के साथ वो शराब खाने वाले रेड पैलाडिन्स भी होते हैं जो नीमू को पकड़ लेते हैं। लेकिन जब नीमू जादुई तलवार को फिर से अपनी सुरक्षा के लिए अपने हाथों में लेती है तो उसे कुछ मंत्र सुनाई देने लगते हैं, जिसके बाद वो अपना काबू खो देती है और फिर वो एक रेड पैलाडिन का हाथ काटकर आर्थर के साथ जंगल में भाग जाती है। अब जंगल में आकर नीमू आर्थर को बताती है कि रेड पैलाडिन से उसका कबीला जला दिया और उसकी आंखों के सामने उसकी माँ को भी मार डाला। जो जानकर अब आर्थर उसे शांत करते हुए उसके घाव का इलाज करने लगता है। इसके बाद आर्थर नीमू से उसकी जादुई तलवार मांगता है और थोड़ी दूर से हवा में चलाने के बाद उसे वो तलवार काफी अच्छी लगती है। आर्थर अब नीमू को उसके तलवार के बदले में 50 सोने के सिक्के देने का ऑफर करता है, लेकिन नीमू उसे बताती है कि ये तलवार मॉलिन नाम के एक आदमी को देनी है क्योंकि उसकी माँ की आखिरी इच्छा थी। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मॉली को देखते हैं जो अब नीमू के कबीले तक पहुँच चुका होता है। लेकिन यहाँ मंदिर में उसे लेनर की लाश मिलती है जिसे देख कर वो काफी इमोशनल हो जाता है। जो अब उसकी लाश को वहाँ बनी पत्थर की एक टेबल पर रखकर प्रार्थना करता है, जिसके बाद वहाँ से बाहर आ जाता है और गुस्से में वहाँ पर लगी रेड पैलाडिन्स की निशानियों को तोड़ने लगता है। तभी वहाँ पर वीडो नाम की एक लड़की उसे मिलने आती है जिसे शैडो लॉर्ड ने यहाँ मॉलिन से मिलने के लिए भेजा था। अब यहाँ वीडो मॉलिन से कहती कि तुमने हमसे झूठ कहा था कि जादुई तलवार अब नष्ट हो चुकी है। वो आगे ये भी याद दिलाती कि तुम्हारी लिखी भविष्यवाणी के मुताबिक जिसके पास वो जादुई तलवार होगी वही राजा कहलाएगा और अगर वो तलवार पादरियों के हाथ लग गई तो ये बहुत बुरा होगा। जिस पर मॉलिन उसे बताता है कि मेरा सारा जादू अब उस तलवार ने ले लिया है, इसलिए तुम्हें अपनी दिव्य दृष्टि से उस तलवार का पता लगाना पड़ेगा। जिसके बाद फिर वीडो उसे बताते है कि तलवार अब तुम्हारी तरफ चलकर आ रही है। जो सुनकर अब मॉलिन उसे वादा करता है कि जैसे उसे वो जादुई तलवार मिलेगी वो उसे फे अग्नि में जलाकर खत्म कर देगा। लेकिन इसके लिए वो वीडो से फे अग्नि रखने वाले आदमी का पता तो वही फे अग्नि से भी ना जलने वाली मिट्टी और वीडो का घोड़ा मांगता है, जिसी के साथ ही सीन यही कट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ आर्थर नीमू को एक चर्च में लेकर जाता है जहाँ सोते हुए वो नीमू की जादुई तलवार को चुरा लेता है। जिसके बाद वहाँ से जाते वक्त अपनी बहन इग्रीन से नीमू का ख्याल रखने को कहता है। साथ ही वो उसे बताता है कि उसे किसी की अंतिम इच्छा को पूरा करना है और फिर वो तलवार लेकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके साथ ही एपिसोड 2 यही समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 3 की शुरुआत में हम आर्थर के बचपन के समय को देखते हैं जहाँ आर्थर अपने एक दोस्त के साथ खेल रहा होता है। तभी वहाँ एक लड़की आकर आर्थर को बताती कि उसके पिता की हालत बहुत खराब है और जब आर्थर अपने पिता से मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि कल रात को शराब खाने में कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे थे, जिसे बचाने के लिए आर्थर के पिता उनसे अकेले भिड़ गए और इस लड़ाई में वो बाद में बुरी तरह से घायल हो गए। अब अपनी आखिरी समय में वो आर्थर को अपने पास बुलाकर उससे कहते कि तुम बड़े होकर एक महान योद्धा बनना और हमारे परिवार का नाम रोशन करना। जिसके बाद अब सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है जहाँ हम आर्थर को घोड़े पर बैठकर अपने गाँव की तरफ जाते हुए देखते हैं। दरअसल उसके गाँव में तलवारबाजी की एक प्रतियोगिता होने वाली थी और आर्थर उसमें भाग लेकर उसे जीतना चाहता था ताकि इससे उसके परिवार का सम्मान बढ़े, जो उसके पिता की आखिरी इच्छा थी। इसलिए उसने नीमू से जादुई तलवार को चुराया था। अब यहाँ से सीन चर्च में शिफ्ट होता है जहाँ अगली सुबह जागने पर नीमू की मुलाकात सिस्टर आयरिस और आर्थर की बहन सिस्टर इग्रीन से होती है। अब जब नीमू इग्रीन से अपनी तलवार के बारे में पूछती है तो इग्रीन उसे बताती है कि उसे आर्थर अपने साथ ले गया है। जो सुनकर अब नीमू आर्थर को ढूंढने के लिए चर्च से बाहर आ जाती है, लेकिन यहाँ वो फादर कार्डन और बहुत सारे रेड पैलाडिन्स को देखती है जो आज चर्च में ही रुकने वाले थे। इसलिए वो उनसे छिपने के लिए वापस चर्च में आकर छिप जाती है जहाँ छिपकर रहने में उसे इग्रीन और एबिस नोरा उसकी मदद करते हैं क्योंकि नीमू ने नोरा से झूठ कहा था कि वो प्रेग्नेंट है। अब इसके बाद वो नीमू को सिस्टर के कपड़े पहनाते हैं, जिसके बाद नीमू को पता चलता है कि जिस रेड पैलाडियन को उसने जंगल में घायल किया था वो अब भी जिंदा है और इसी चर्च में उसका इलाज चल रहा है। उस रेड पैलाडियन की हालत बहुत खराब होती है, इसलिए नीमू उसका इलाज करने के लिए कुछ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करती है। लेकिन अब नीमू की मौजूदगी की वजह से विपिन मॉन्क को आभास होने लगता है कि चर्च में कोई फी जाति का इंसान मौजूद है, इसलिए वो फादर कार्डन को इस बारे में बताता है। इसीलिए फादर कार्डन एबिस नोरा से जाकर मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो चर्च के सभी सिस्टर्स को एक साथ मिलना चाहते हैं और ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद जब नीमू इग्रीन को ढूंढ रही होती है तभी वो इग्रीन और उसकी गर्लफ्रेंड सीलिया की बात सुन लेती है, जिससे अब उसे पता चलता है कि इग्रीन और सीलिया एक दूसरे से प्यार करते हैं जो चर्च के नियमों के खिलाफ है। लेकिन वो इग्रीन से वादा करती है कि वो उसके इस राज के बारे में किसी को नहीं बताएगी। अब इसके बाद जब सभी सिस्टर्स को नीचे चर्च में इकट्ठा किया जा रहा होता है तो नीमू और इग्रीन छुप जाते हैं, जिस दौरान नीमू
नोटिस करती कि इन रेड पैलाडियंस के पास बाकी के बचे हुए फेक कबीले के नक्शे हैं और वो उनकी मदद से उन्हें भी ढूंढकर जलाने वाले, इसलिए मौका देकर वो नक्शों को चुरा कर जला देती है। वहीं दूसरी तरफ जब चर्च में सभी सिस्टर्स इकट्ठा होती है और वीपिंग मॉन्क उनकी जांच कर रहा होता है, तब आयरिस फादर गार्डन से एबिस नोरा की चुगली करते हुए उसे बताती कि एबिस नोरा ने कल रात को एक लड़की को चर्च में बना दी थी और वो लड़की जंगल की तरफ से आई थी। जो जानकर फादर गार्डन अब जल्दी से जाकर नीमो को ढूंढने लगते हैं, लेकिन इससे पहले इग्रिन और नीमो चर्च से भाग चुकी होती है। अब इग्रिन नीमो को एक गुप्त रास्ते से चर्च के बाहर ले जाती है और उसे आर्थर का पता बताकर उसे अलविदा कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में मॉलिन को देखते हैं जो किसी रुगान नाम के इंसान को ढूंढ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ अपने गाँव पहुँचने पर आर्थर को अपने बचपन का वो समय फिर से याद आने लगता है जब उनके पिता के देहांत हो जाने पर उसके अंकल एक्टर ने उसे कहा था कि तुम्हें अपने पिता के कर्ज को चुकाना होगा, और फिर उसकी आंखों के सामने उसकी बहन इग्रिन को जबरदस्ती चर्च भेज दिया गया। लेकिन उस समय आर्थर कुछ नहीं कर पाया था क्योंकि तब वो एक छोटा बच्चा था। अब सीन महल की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ किंग ऊथर अपनी माँ से मिलने जाता है। ऊथर अपनी माँ को महल के कमरे में कैद कर रखा था क्योंकि उसने कई सालों पहले ऊथर के खाने में जहर मिलाकर उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन ऊथर की माँ उसे कहती कि मैंने खाने में जहर नहीं मिलाया था और मॉलिन ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है। अब ऊथर उन्हें बताते हैं कि मॉलिन महल से भाग गया है, जिस पर अब उसकी माँ उसे सुझाव देती कि तुम्हें उसके खास सैनिक से पूछताछ करनी चाहिए क्योंकि उसे जरूर पता होगा कि मॉलिन कहाँ गया है। आप सीन वापस आर्थर पर शिफ्ट होता है जहाँ आर्थर अपने गांव जाकर अपने अंकल एक्टर से मिलता है और उन्हें बताता है कि वो तलवारबाजी के मुकाबले में हिस्सा लेने आया है। लेकिन जब एक्टर उसकी तलवार देखकर बहुत इम्प्रेस होकर उससे इसके बारे में पूछते हैं तो आर्थर उनसे झूठ कहता है कि उसने एक अमीर महिला को कुछ गुंडों से बचाया था जिसके बदले में उसने उसे ये तलवार दी है। अब इसके बाद वो दोनों शराब खाने में जाते हैं जहाँ आर्थर का वो रेड पैलाडियन साथी उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाता है जिसका हाथ नीमो ने काट दिया था, और अब वो यहाँ पर एक्टर को आर्थर की सारी सच्चाई बता देता है कि वो सिर्फ यहाँ वहाँ घूमकर गाने गाता फिरता है और ये तलवार उसने एक लड़की से चुराई है। जो सुनकर आर्थर को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो इस तलवार से उसके एक साथी को ही मार देता है, जिसके बाद बाकी रेड पैलाडियंस वहाँ आकर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और साथ ही वो उस जादुई तलवार को भी अपने कब्जे में ले लेते हैं। अब अगले सीन में मॉली को देखते हैं जो एक शराब खाने में बैठा होता है और तभी विडो वहाँ उससे मिलने आती है जो उसे अपने कल रात के विजन के बारे में बताते हुए कहती है कि मैंने विजन में देखा है कि तुम्हें उस तलवार की वजह से बहुत दुख झेलने पड़ेंगे और ये सब तुम्हारे लिए मौत से भी बदतर होगा, इसलिए तुम्हें उस तलवार के बारे में भूल जाना चाहिए। लेकिन मॉलिन उसकी बात नहीं मानता, जिसके बाद विडो मॉलिन को उसकी जरूरत का सामान देकर वहाँ से गायब हो जाती है। अब इसके बाद वो एक लड़की आकर मॉलिन को रुगान से मिलाने के लिए जमीन के नीचे बने खंडा में ले जाती है जहाँ बहुत सारे बीमार लोग मौजूद होते हैं। और अब मॉलिन जैसे उन लोगों से कहता है कि मुझे अपने राजा के पास ले चलो तो वो लोग मॉलिन पर झपट पड़ते हैं और फिर उसे वहाँ जमीन में बने गुप्त दरवाजे में ढकल देते हैं। इसी के साथ ही एपिसोड 3 यही समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो मैं इसे जल्दी पोस्ट करूंगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।